राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। हमारे जम्मू के अंदर ना इस समय अगर बात की जाए तो ड्रग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की हॉस्पिटल की अगर हम बात करें 2 से 3 डेड बॉडीज़ आ रही हैं ओवरडोज के कारण डेथ, या फिर किसी ना किसी तरीके से ड्रग्स का बीच में लिंक है और डेथ हो रही है और डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच रही है। अब इस बात को कोई आगे रखे या ना रखे, लेकिन रियलिटी ये है कि 2 से 3 लोग रोजाना ड्रग्स के कारण जो है मर रहे हैं। इसके ऊपर हमें काफी चिंता भी है और सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा काम करे ताकि इस ड्रग्स को रोका जाए। क्या ड्रग्स लेने का एक मुख्यतः कारण फ्रस्ट्रेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। हम सोमनाथ जी से बात करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल में होते हैं तो ये रोजाना देखते हैं, परिवार आते हैं, रो रहे हैं। कई बच्चे ड्रग्स ओवरडोज से मर रहे हैं, कईयों की डेड बॉडीज मिल रही हैं। कई लोग तो बताते ही नहीं है कि भाई हमारे बच्चा ड्रग्स लेता था, लेकिन वो चीज ग्राउंड में दिखती है कि हाँ ड्रग्स ओवरडोज से ही डेथ हुई है। सोमनाथ जी, आप भी इस तरह के कई सारे केसेस देखते होंगे रोजाना हॉस्पिटल में। बहुत सारे केस होते हैं। काम जो करते हैं ना लोग, वो सरकारें नहीं करती। सरकार को भी काम करवाना पड़ता है, खासकर आजकल जो सोशल मीडिया जिसकी बात करते हैं, 1 मिनट में लाखों लोग देख लेते हैं, कहीं भी कोई हंगामा हो या खबर हो। तो आपके लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं सरकार की बात की, तो मैं आशीष कोहली जी को डोगरा पत्रकार वर्सेस नहीं कहेंगे, हम मीन्स कहेंगे कि पैरेलल सरकार। जब तक पैरेलल सरकार नहीं होगी तब तक सरकार भी हाथों पे हाथ रखे बैठ जाती है। अब रही बात है कि ड्रग्स की, जो आपने कहा, उसमें एज कितनी होती है? जैसे 3, 4, 2 डेड बॉडी रोज जीएमसी बख्शीनगर जम्मू की मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवा के लोग घरों में लेके जाते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा सिर्फ 3-4 का नहीं है ना। उधमपुर में भी तो पोस्टमार्टम होता है, बिश्नाह में भी होता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो सब में होते हैं ना। अगर पूरा अकाउंट किया जाए तो शायद ये आंकड़ा जो हम 3-4 कह रहे हैं ना, ये 30-40 होगा, 30-40 होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। और एज कितनी रहती है? 17 साल, 22 साल, 20 साल। आज हमें ये नहीं सुनने को मिलता कि उसके बाप की डेथ हो गई है, उसकी दादी की डेथ हो गई, उसके दादे की डेथ हो गई, उसकी माँ की डेथ हो गई। 99% सुनने को मिलता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई, उसकी बेटी की डेथ हो गई, यंगस्टर। और कारण क्या है? कारण ये है कि ओवरडोज ड्रग्स। लेकिन वो क्यों है? कोई क्यों ड्रग लेगा बच्चा? जहाँ माँ पे जो माँ बाप हैं, हमने ऐसे भी जहाँ पे केस देखे कि माँ बाप खुद डोज लेके देने के लिए मजबूर हैं। अगर ना दे तो बच्चा मर जाएगा। ये कैमरा के सामने नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हमने खुद यहाँ पे देखे थे। जहाँ पे एक जीएमसी में आया था केस, बच्चा था छोटा 20-22 साल का, उसका बाप इधर जोर शोर से चिल्ला रहा था कि तू इधर मर के जाए, तेरी डेड बॉडी इधर से जाए तो हमें सुकून मिलेगा, तू बचना नहीं चाहिए, तू चिटेरी है। सबके सामने बाप कह रहा है। और वो बाप कितना मजबूर होगा कि जो अपने बेटे को ये कह रहा है कि तू बचना नहीं चाहिए। ऐसे केसे भी हमने जहाँ पे देखे हैं। अब रही कि ड्रग क्यों लेगा बंदा, ड्रग क्यों लेगा? ये फ्रस्ट्रेट होगा। ऐसे नॉर्मल इंसान तो ड्रग नहीं ना लेगा। जो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैकेज ले रहा है, माँ बाप को पाल रहा है, वो क्यों ड्रग लेगा? नहीं लेगा ना। कौन लेगा? जिसको रोजगार नहीं है वही लेगा ना। रोजगार क्यों नहीं है जहां पे? क्योंकि ड्यूल सरकार है, जहां पे ड्यूल सिस्टम है ना, एलजी वर्सेस सीएम, यही है ना। अब जो जहां पे घटना हुई बिलावर में, क्या चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रही है कि मैंने सेंटर में रिक्वेस्ट की है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए।
अगर एक चीफ मिनिस्टर को सेंटर में जाके एक इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, तो बाकी क्या होगा जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं आज पहली बार आपके माध्यम से, क्योंकि आपको जहाँ नहीं सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में, इवन के फ्रांस से जो हमारे रिलेटिव आते हैं ना, किसी के भी आते होंगे, उनको पूछना आप कभी क्या, हमारे भी अभी रिलेटिव आए थे, कोई फ्रांस से आया था, कोई कनाडा से। आजकल बच्चे तो बाहर ही है ना, क्या वो कहते हैं पापा, मामा, मास्टर जी, हमने आपकी तो उधर देखी, कनाडा में देखी, फ्रांस में देखी, न्यूजीलैंड में देखी। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो सिचुएशन है ना, क्या जो बच्चे हैं ना बाहर फॉरेन कंट्री में, वो अनाथ हैं, माँ बाप के होते हुए वो बच्चे अनाथ हैं। ठीक है, माँ बाप इधर हैं, बच्चा उधर अनाथ है माँ बाप के बगैर। माँ बाप इधर हैं, वो भी अनाथ हैं बच्चे के बगैर। बेशक लाखों रुपए का पैकेज लेता होगा, लेकिन अनाथ है। वो क्यों है? कंपेयर करना आप कभी लखनपुर से उस तरफ आउट ऑफ जम्मू कश्मीर, जितनी छोटी से छोटी डिग्री होगी ना बच्चे की, वो भी लाखों रुपए का पैकेज ले रहा है ऑनलाइन सिस्टम। लखनपुर के इस तरफ आ जाओ आप, अगर उधर 1 लाख रुपया ले रहे हैं ना, तो जहां पे सिर्फ 10,000 रुपया पैकेज, चाहे डिग्री उससे इसके पास बड़ी डिग्री है। ये है, वो क्यों है कि लखनपुर के उस तरफ मैसेज सिस्टम से काम नहीं करना है आपने, वहां पे कॉलिंग है, हेलो बाय करके आपका काम निकलेगा। और लखनपुर से वही बच्चे जब इधर आते हैं ना जम्मू कश्मीर में, उनको मैसेज लिखना है। जो कंपनी आपको लाखों रुपए का पैकेज महीने का देगी ना, वो आपसे काम भी लेगी। उनके लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। कब जहां लखनपुर के इस और बच्चे जो फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कब वो मैसेज करेंगे, कब मैसेज देखेंगे, कब वहां से रिस्पांस आएगा, वो ये चीज नहीं देखते। उनको चाहिए कॉलिंग वाले बच्चे। जब तक हमारी जो स्टेट है ये आतंकवाद फ्री नहीं हो जाती, डॉक्यूमेंट्री, ये नहीं कि हाँ जी फ्री है। अगर आप जहाँ पे इतने बड़े बड़े एमएलए की इलेक्शन हो गए, एमपी की इलेक्शन हो गई, G20 हो गया, उसके लिए आपके जहाँ पे मिलिटेंसी नहीं है, नहीं ना है मिलिटेंसी, मिलिटेंसी फ्री है। बड़े बड़े होम मिनिस्टर तक भी स्टेटमेंट देते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको फ्री क्यों नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंट्री आप क्यों नहीं इसको अनाउंस कर सकते? आज के बाद हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो आतंकवाद फ्री स्टेट है। जब बाहर की कंपनीज फर्म को पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद फ्री हो गया है, तो जो बच्चे बाहर चले गए हैं ना, जो मैंने शब्द यूज किया है कि अनाथ हैं वहां पे बच्चे, लाखों रुपए का पैकेज लेने के बाद, वो बच्चे अनाथ नहीं होंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ इधर जम्मू कश्मीर में आके काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको आतंकवाद ग्रस्त जो स्टेट है ना, उसको फ्री करना पड़ेगा। कि हमारे जम्मू कश्मीर ये एक बड़ा कारण है जहाँ पे जो ओवरडोज की बात करते हैं, चिट्टे की बात करते हैं। अब कई मसले ऐसे होते हैं कि इस आड़ में वो भी बच जाते हैं। ठीक है, आज ये चलन बन गया है कि जब 20 साल का लड़का, 17 साल का लड़का इधर पहुंचता है ना बेहोशी की हालत में, और हमारा जहन है कि इसने चिट्टा मारा है, ये ओवरडोज करके आया, हो सकता है उसको कोई हार्ट अटैक ही आया हो। बाकी एक बात और कहूंगा मैं कि जहां से बहुत सी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो अनआइडेंटिफाइड आती हैं, और अनआइडेंटिफाइड ही उनका संस्कार करवा दिया जाता है। सिर्फ 72 हार्स होते हैं जहां पे रखते हैं, और पुलिस आती है, फॉर्मेलिटी करती है, उसका संस्कार करवा दिया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स जहां पे पहुंचते हैं, मैं कहता हूँ एक छोटा सा हंगामा जहां पे हो जाता है ना, तो लाखों लोग देखते हैं। तो ये आप वाइडली पब्लिसिटी क्यों नहीं करते कि ये डेड बॉडी वहां से मिली है, उसका फेस क्यों नहीं दिखाते, ताकि टाइमली उसके घर वाले आके उसका अपना रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवा सके। ये अपने काम से काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ 72 घंटे मॉर्चरी में डेड बॉडी रखते हैं, 72 घंटे के बाद उनका अनआइडेंटिफाइड तरीके से संस्कार किया जाता है। क्यों नहीं इसकी वाइडली पब्लिसिटी क्यों नहीं करते कि हर बंदा देखे ना कि हमारा बंदा मिसिंग है, ये ही उसकी फोटो है, यही इसकी वीडियो है, और तुरंत यहाँ पे पहुंचे और अपना संस्कार करवाए अपने परिजन का। बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सोमनाथ जी ने रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरडोज से रोज़ाना 3-4 डेड बॉडीज़ हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही हैं। लेकिन सही कहा इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह का डेड बॉडीज़ आती हैं।
जिस कारण मैं आपको बता दूं कि आज अगर हम आंकड़ा ही देखें तो 20 से 30 का आंकड़ा रोज का हो रहा है जो ड्रग्स से लोग मर रहे हैं और हैं हमारी युवा पीढ़ी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इससे ड्रग्स को ख़त्म करने में हमारा योगदान दें, पुलिस का योगदान दें, ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। राम राम, सनातन धर्म की जय, राधे राधे।